अरे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इससे इंपॉर्टेंट शुरू में तो कुछ हो ही नहीं सकता है। कांस्टेंट का मतलब ये होता है रुकावट। रुकावट, कोई बाउंड्री लाइन। तो ठीक है, तो कांस्टेंट हम लोग पढ़ते हैं बहुत ही आसान भाषा में। तो एसक्यूएल कांस्टेंट आर यूजुअली स्पेसिफाई रूल्स फॉर टेबल इन डेटा। रूल्स, नियम होता है टेबल में। जैसा कि आप नियम लगाना चाहते हैं कि डुप्लीकेट डेटा नहीं जाए। मान लीजिए आप लगाना चाहते, माने आपने एक टेबल बनाया, आईडी और नेम, दो कॉलम है उसमें। मान लीजिए कोई टेबल में दो कॉलम है ऐसे करके। ठीक है, आप चाहते हो कि इस आईडी में डुप्लीकेट डेटा नहीं जाए, तो इसको बोलते हैं क्या, कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का मतलब कि उन टेबल में डेटा दूसरा नहीं जाए। आप चाहते हो कि नेम को इंसर्ट करे तो 20 कैरेक्टर से ज्यादा न करे, तो ये एक रूल बना दिया आपने। तो इसी रूल को हम लोग एसक्यूएल कॉन्स्टेंट कहते हैं, है ना। जैसे आपने रूल बना दिया कि घर में 10,000 रुपए से ज्यादा कोई खर्च नहीं करेगा महीने में। ठीक है, तो ये कॉन्स्टेंट हो गया। कोई भी तरीके का रूल अगर आप बनाते हैं तो उसको हम लोग कॉन्स्टेंट बोलते हैं हमारे कंप्यूटर साइंस की भाषा में। ठीक है, कॉन्स्टेंट आर वेरी यूज टू लिमिट टाइप ऑफ डेटा। टाइप ऑफ डेटा, यहाँ पे देखिए मैंने बता दिया कि टाइप ऑफ डेटा, इसमें सिर्फ नंबर जाएगा, इसमें सिर्फ कैरेक्टर जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं टाइप ऑफ डेटा। मतलब डेटा का जो टाइप है वो हमने बता दिया कि यही जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग कॉन्स्टेंट बोलते हैं। अभी आगे चलते हैं। नॉट नल, अगर हम इसकी बात करें, नॉट नल, मान लीजिए कि एक टेबल है, मान लीजिए हमने एक टेबल बनाया और इसमें दो कॉलम है, मान लीजिए ऐसे करके, आईडी और नेम, मान लीजिए दो कॉलम है। ठीक है, तो हमने दो कॉलम बनाया, तो दो कॉलम में जब लिखते हैं तो हमने क्या कहा, आईडी बना दिया और नेम बना दिया। अब हम रूल लगा रहे हैं या कांस्टेंट लगा रहे हैं कि आईडी जो है नॉट नल हो। नॉट नल का मतलब, नल का मतलब कंप्यूटर साइंस में होता है कि कुछ नहीं हो। तो हम नियम लगा दिए कि आईडी कभी ब्लैंक नहीं रहेगा, ये नियम लगा दिए। मान लीजिए कोई आईडी हो, चाहे रोल नंबर हो, सपोज दैट करते हैं कि यहाँ पर रोल नंबर लिखा होगा, तो हम सब बच्चे का रोल नंबर तो होता ही है। तो हमने क्या कहा कि भाई ऐसा क्लास में कभी नहीं होगा कि ऐसा होता है क्या, क्लास में हर बच्चे का रोल नंबर होगा ही होगा। ऐसा कोई बच्चा नहीं होता है जिसका रोल नंबर नहीं होता है। तो उसी तरह हमने नियम लगा दिया टेबल में कि हर बच्चे का रोल नंबर होगा ही, टेबल में ये नियम लगा दिया। ठीक है, या फिर यूनिक होगा, या फिर प्राइमरी की होगा, या फिर चेक होगा, या फिर इंडेक्स होगा, ये सब चीज हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। लेकिन कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, मैं ये समझाना चाहता हूँ। तो कोई नियम, टेबल पर कोई नियम लगा दिया आपने, क्लास में कोई नियम लगा दिया, लाइफ में कोई नियम लगा दिया, खाने में कोई नियम लगा दिया, किसी भी तरह की एक्टिविटी में कोई नियम लगा दिया, उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे कि टेबल में हमने, इस टेबल एक तो ऐसे बनाया कॉपी पर, और कॉपी पर बनाया या कंप्यूटर पे बनाया, बात एक ही है। यहाँ पे आईडी है, तो हमने नियम ये लगा दिया कि इस आईडी को कभी ब्लैंक नहीं रख सकते हैं आप। कभी भी इसमें डेटा को लिखेंगे या भरेंगे तो इसको कभी ब्लैंक नहीं कर सकते हैं, या फिर इसको कभी आप डुप्लीकेट नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में हमने ये कांस्टेंट लगाया। कैसे लगाया, क्यों लगाया, मैंने बता दिया कैसे लगाया, ये मैं आपको प्रैक्टिकल में जरूर बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा, लाइफ टाइम समझ में याद रहेगा आपको, क्योंकि मैंने इसको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ बताया है, और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ हमेशा याद रहता है। मैं जानता हूँ, और इसी तरह मैं भी पढ़ाई करता था, क्योंकि हम लोग को रियल लाइफ बहुत ही आसानी से याद रहती है। इसलिए आप समझिए इस चीज को कि लाइफ में किसी तरह का कॉन्स्टेंट लगता है, कि नियम लगता है या बाउंड्री लगता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा कांस्टेंट बोलते हैं। तो उसी कांस्टेंट को हम लोग पढ़ रहे हैं, और इसका प्रैक्टिकल मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बता दूंगा। थैंक यू।